प्रिय भक्तजनों, अमृत कथा सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का रस है राम जी की शपथ। एक बार की बात है, सरयू नदी के तट पर बसी अवध नगरी में एक संत रहते थे। वे नित्य सरयू नदी में स्नान करते और मंदिर में मंगला आरती करते। अपने प्रभु पर उनकी गहरी आस्था थी। एक दिन की बात है, जब वह संत सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक युवती वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करके वापस घर जाना था। उसने संत जी को देखकर प्रणाम किया और बोली, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है, अतः आप उस ओर मुख करके खड़े हो जाइए। आपको राम जी की शपथ है, जब तक मैं न कहूँ आप न पीछे मुड़कर देखेंगे और न ही नदी से बाहर निकलेंगे। संत ने भी युवती को आश्वासन दिया और उसकी ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वह महिला जल्दी जल्दी स्नान करके भागी। जल्दीबाजी में वह युवती संत जी को पीछे मुड़ने व नदी से बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण संत जी घंटों नदी में ही खड़े रह गए। जब काफ़ी देर हो गई और संत जी मंगला आरती के लिए मंदिर नहीं पहुँचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि संत जी तो नदी में स्नान करने गए थे, तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पाया कि संत जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने संत जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब संत जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक युवती ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। संत जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुँच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वे शीघ्र ही संत जी के पास आए और संत जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए बोले, हे महान आत्मा, किसी व्यक्ति के शपथ देने के कारण इस कड़ाके ठंड में नदी में खड़ा रहना आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, अतः आप शीघ्र ही जल से बाहर आ जाइए। परंतु संत जी ने राजा को मना करते हुए कहा कि मेरे अस्तित्व से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। मैं अपने स्वार्थ हेतु अपने इष्ट श्री राम का शपथ नहीं तोड़ सकता। राजा ने संत जी से पूछा, बाबा जी, उस युवती का नाम क्या है और वह कहाँ की रहने वाली है? इस पर संत जी राजा जी से बोले कि मुझे ज्ञात नहीं है कि वह युवती कौन है और कहाँ की रहने वाली है। तब राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो युवती नदी में संत जी को शपथ देकर आई है, वह शीघ्र ही उपस्थित होकर संत जी को शपथ मुक्त करे। उस युवती के कानों तक जैसे ही यह बात पहुंची, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ती हुई नदी के तट पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई संत जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। तब महान संत नदी से बाहर आए। युवती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए बोली, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो मुझे क्षमा करें। महान संत जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि आज मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूँ। आज आपके द्वारा मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रिय भक्तजनों, जानते हैं ये महान आत्मा संत को स्वामी तुलसीदास जी थे। महान सिद्ध पुरुष, अंतः शांत, जिन्होंने प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ से रामचरितमानस की रचना सरल अवध भाषा में की थी, जो प्रत्येक सनातन घर की पूजनीय ग्रंथ है। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते हैं। महान संतों के जन्म के कारण ही
भारत भूमि देवभूमि कहलाती है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल अमृत कथा सागर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।